बात होगी बहराइच में आदमखोर भेड़िए के आतंक की, जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक 5 भेड़ियों को काफी मशक्कत के बाद वन विभाग ने पकड़ लिया, लेकिन अभी भी आदमखोर गांव में घात लगाकर हमले कर रहा है। अब आदमखोर भेड़िए ने फिर से हमला किया और 50 साल के बुजुर्ग को निशाना बनाया। बीते दिन रात को एक 11 से 12 साल की लड़की पर भी हमला किया था। वो बच्ची घायल हो गई थी। ड्यूटी पर तैनात प्रशासनिक अफसरों की टीम ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दे रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को ही वन विभाग की टीम ने एक भेड़िए को और पकड़ा था, लेकिन देर होते होते भेड़ियों ने फिर हमला कर दिया। पकड़ा गया भेड़िया आदमखोर भेड़ियों के झुंड में शामिल था। हालांकि छठा भेड़िया अभी भी पकड़ में नहीं आया है। वन विभाग की टीम ने बताया था कि छठे भेड़िए को पकड़ने के लिए आदमखोर के साथ उसको देखा गया था, लेकिन वो घने पेड़ों की तरफ भाग गया था। खबर यह भी है कि भेड़ियों ने अपने हमलों का तरीका बदल दिया है। वो अब और ज्यादा सतर्क हो गए हैं। आपको बता दें कि आदमखोर भेड़ियों का सरदार लंगड़ा भेड़िया अभी भी फरार है, जिससे लगता है कि लंगड़ा भेड़िया एक बार फिर से लौट चुका है, क्योंकि एक बार फिर से हमलों की घटनाएं सामने आने लगी हैं। बहराइच में एक बार फिर से भेड़ियों ने हमला किया है। भेड़ियों ने 50 साल की महिला को अपना निशाना बनाया है। आपको बता दें कि भेड़िए के हमले में घायल महिला अस्पताल में भर्ती है और अब तक कुल 10 की मौत हो चुकी है। उसमें ज्यादातर बच्चे ही शामिल हैं। यानी कि कल एक 50 साल की महिला को निशाना बनाया, उसके एक दिन पहले रात को 11 से 12 साल की बच्ची को निशाना बनाया। बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब ये जो भेड़ियों का आतंक है वो खत्म होगा और गांव वाले राहत की सांस लेंगे, क्योंकि ना सिर्फ बहराइच बल्कि आसपास के 30 से 35 गांव इस वक्त दहशत में जीने को विवश हैं। तो बहराइच में फिर से भेड़ियों ने हमला बोला है। लंगड़े भेड़िए की तलाश एक तरफ लगातार चल रही है। 50 गांव में तलाश की जा रही है। तो ना सिर्फ बहराइच बल्कि बहराइच के आसपास के कई सारे गांव इसकी चपेट में है, भेड़ियों के आतंक की चपेट में है। और ऐसे में अब आसपास के 50 ऐसे गांव हैं जहां पर भेड़ियों की तलाश हो रही है। आप जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये 5वां भेड़िया है जो हाल ही में पिंजरे में उसको कैद किया गया। काफी खूंखार ये भेड़िया, और जब इसे पकड़ा जा रहा था करीब दर्जन भर लोग इसको पकड़कर मशक्कत करने में जुटे हुए थे, तब जाकर इसे इस पिंजरे में बैठाया गया। तो कितने ज्यादा ये भेड़िए आदमखोर हो रहे हैं उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और घायल तो ना जाने कितने हैं। हाल ही में एक 50 साल की महिला को निशाना बनाया, उसके पहले एक बच्ची को निशाना बनाया। पहले भी छुटपुट ये घटनाएं सामने आ रही थी, लेकिन बाद में जब एक के बाद एक कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आई, वन विभाग इसको लेकर जागृत हुआ। कैंप यहां पर किए गए, एक के बाद एक 5 भेड़िए पकड़े भी गए, लेकिन अभी भी छठा भेड़िया जो कि बताया जा रहा है कि इन सबका लीडर है, वो फिलहाल फरार चल रहा है। उसको जांच पड़ताल उसकी की जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है, लेकिन अब पैटर्न चेंज कर दिया है भेड़ियों ने हमला करने का। और अगर बात प्रशासन की जाए तो अब तक वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 5 भेड़ियों को पकड़ लिया है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। 3 अगस्त से 10 सितंबर तक 5 भेड़ियों को अब तक पकड़ा जा चुका है। शिकंजे में आ चुके हैं 5 आदमखोर भेड़िए। फरार भेड़ियों का जो हेड है, जो सरदार है, वो लंगड़ा बताया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि 3 अगस्त को एक मादा भेड़िया पकड़ी गई। उसके बाद 8 अगस्त को वन विभाग ने फिर कार्रवाई करते हुए दूसरा नर भेड़िया पकड़ा। 3 अगस्त के बाद 8 अगस्त को, इसके बाद 18 अगस्त को तीसरा भेड़िया पकड़ा गया काफी मशक्कत के बाद। 29 अगस्त को नदी के किनारे चौथा भेड़िया पकड़ा गया। इसके बाद 10 सितंबर को 5वां भेड़िया पकड़ा गया। और 5वीं भेड़िए की तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई भी कि 10 सितंबर को कैसे उसे चंगुल में फंसाया वन विभाग की टीम ने। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक आखिर क्या है वो आपको हम बताते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक है लंगड़ा भेड़िया, जिसे गैंग का लीडर भी बताया जा रहा है, जो अभी तक पकड़ में नहीं आया है। केवल उसके पग मार्क से पता चल रहा है कि इन सभी का एक सरदार है जिसके 3 पैर हैं, यानी कि वो लंगड़ा है और दबे पांव शिकार करता है। रात के सन्नाटे में आकर काल बन जाता है और गायब हो जाता है। हालांकि उसको पकड़ने के लिए कई रणनीतिक प्लान भी तैयार किए जा रहे हैं। वन विभाग का कहना है कि उसको भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। लंगड़ा लीडर, उसको पकड़ने की क्या कुछ तैयारी अब आपको वो बताते हैं। दरअसल वन विभाग ने अपनी रणनीति अब बदल ली है, क्योंकि अब हमला करने का पैटर्न भी ये भेड़िए बदल रहे हैं। जो भेड़िया है उसको आइसोलेट किया जाएगा। डिजिटल की जगह मैनुअल तरीके अब अपनाए जाएंगे, क्योंकि ड्रोन देखते ही ये भेड़िए वहां से अपनी लोकेशन को बदल लेते हैं। लंगड़े भेड़िए के पग मार्क से ट्रैक किया जाएगा। सबसे ज्यादा खतरनाक और स्मार्ट है
लंगड़ा भेड़िया। ड्रोन देखते ही ये भेड़िया वहां से भाग जाता है, लोकेशन चेंज कर लेता है। लंगड़ा भेड़िया जिसको पकड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, मैन्युअली इस भेड़िए को पकड़ा जाएगा। जो उसका लीडर है आदमखोर भेड़ियों का, उसको पकड़ने की अब तैयारी है, लेकिन किस तरीके से पकड़ा जाएगा आपको हम वो बता रहे हैं। चीफ कंजर्वेटर ने क्या कुछ बताया है इसको लेकर। उन्होंने कहा कि पहले ड्रोन से भेड़ियों को हम लोकेट कर रहे थे, ड्रोन देखकर, लेकिन ये भेड़िए भाग जाते थे। इसके बाद ड्रोन का इस्तेमाल कम किया गया। एक गांव से भेड़िए ने बकरी को भी उठाया था और उसके बाद हमने भेड़ियों को लोकेट किया। भेड़िए के पदमार्क हमने फॉलो किए। देर रात भेड़िए को पकड़ने की रणनीति बनाई, उनकी तरफ से यह कहा गया। उन्होंने कहा कि अब तक 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, जल्द ही छठा भेड़िया जो कि लीडर बताया जा रहा है वो गिरफ्त में होगा। लेकिन अब आपको हम बताते हैं भेड़ियों का आतंक किस तरीके से है। 17 जुलाई बहराइच में मक्कापुरवा में 1 साल के अख्तर को यह भेड़िया उठाकर ले गया। बाद में मासूम का शव खेत में मिला। 26 जुलाई को बहराइच नकवा गांव में मां के साथ 3 साल की बच्ची सो रही थी प्रतिभा, उसको भेड़िया उठाकर ले गया और अगले दिन उसका भी शव गन्ने के खेत में मिला। इसके बाद 3 अगस्त को बहराइच के कुलैला गांव में बरामदे में सो रहे 8 साल के किशन पर भेड़िए ने हमला किया और अगले दिन मासूम का शव खेत में मिला। 17 अगस्त को बहराइच के हिंद सिंह गांव में 4 साल की बच्ची संध्या पर भेड़िए ने हमला किया और अगले दिन गन्ने के खेत में उसका भी शव बरामद हुआ। इसके बाद 21 अगस्त को बहराइच में 5 साल की खुशबू पर हमला बोला गया, भेड़िया उसको उठाकर ले गया और अगले दिन 1 किलोमीटर दूर मासूम का शव मिला। इसके बाद 25 अगस्त को फिर बहराइच में 5 साल की रीता देवी को भेड़िए ने अपना शिकार बनाया। 26 अगस्त को फिर शिकार बनाया। एक बहराइच में 7 साल के बच्चे अयांश को भेड़िए ने अपना शिकार बनाया। मार्च में 2 बच्चियों को भेड़िए ने शिकार अपना बनाया, हमला उन पर किया। इसके बाद अगर हम बात करें 1 सितंबर को भेड़िए ने फिर एक बच्चे को और एक बुजुर्ग पर निशाना बनाते हुए अटैक किया। 1 सितंबर को 2 और हमले हुए। 3 सितंबर को फिर हमला हुआ। बीच बीच में ये हमले होते रहे, लोग घायल होते रहे। 11 सितंबर को 2 बच्चियों पर फिर हमला बोला गया। तो कैसे ये भेड़िए अपना आतंक फैलाते रहे, दिन ब दिन ये हमले हैं वो बढ़ते गए, वो आपने देखा।